इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के कुछ खास सेक्शन पर बात करेंगे। मतलब सेक्शन 90, 91 और 92, इन्हीं पर फोकस रहेगा आज। हमारे पास इसका टेक्स्ट है इंडियन कानून वेबसाइट से लिया हुआ, और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये कानून सोसाइटी में नौकरी देने के नियम कैसे बनाता है, और हाँ, सरकार कैसे शुरू की दिक्कतें दूर कर सकती है, और पुराने एक्ट से मतलब 1860 वाले एक्ट से इस नए एक्ट में ट्रांजिशन कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 90, ये सोसाइटी में नौकरी देने की पावर से जुड़ा है। ये कहता है कि सोसाइटी अपने काम के लिए अफसर और कर्मचारी रख सकती है, लेकिन इसमें एक पेच है। सोसाइटी का कोई सदस्य मेंबर उसी सोसाइटी का कर्मचारी नहीं हो सकता। ये क्यों? देखिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जी। इसका सीधा ताल्लुक है हितों के टकराव से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। आप सोचिए, अगर कोई मेंबर ही वहां नौकरी करेगा, हाँ, तो हो सकता है वो सोसाइटी के भले की जगह अपने फायदे का सोचे। ये नियम बस ये पक्का करता है कि सोसाइटी का काम पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, और फैसले लेने में कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, हाँ, ये तो लॉजिकल बात है बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 91 पर। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये कहता है कि अगर एक्ट लागू होने के पहले 3 साल में, मतलब सिर्फ पहले 3 साल में, इसे अमल में लाने में कोई दिक्कत आती है तो सरकार ऑफिशियल गैजेट में एक ऑर्डर निकालकर उस दिक्कत को दूर करने के लिए जरूरी निर्देश दे सकती है। लेकिन ये निर्देश एक्ट के मूल नियमों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। क्या ये कुछ ज्यादा पावर नहीं दे देता सरकार को? हाँ, ये सवाल उठता है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात, ये पावर सिर्फ 3 साल के लिए थी, अच्छा। अस्थायी थी। और दूसरी, इसे आप एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं। जब कोई नया कानून आता है ना, हाँ। तो कई बार ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जो पहले सोची नहीं होती। हाँ, अनपेक्षित चीजें। बिल्कुल। तो ये सेक्शन सरकार को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उन शुरुआती दिक्कतों को फटाफट सुलझा ले, ताकि कानून का काम रुके नहीं। पर हाँ, वो कानून का जो मूल ढांचा है उसे नहीं बदल सकते। अच्छा, तो ये बस शुरुआती स्मूथ फंक्शनिंग के लिए था। समझ गए। ठीक है। अब आज का आखिरी सेक्शन, सेक्शन 92। ये हरियाणा में जो पुराना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1860 वाला, हाँ। उसको खत्म करता है, निरस्त करता है। लेकिन जो सोसाइटीज पहले से उस पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड थीं, उनका क्या हुआ? क्या वो सब खत्म हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानून की निरंतरता काम आती है। सेक्शन 92 साफ कहता है कि 1860 एक्ट के तहत जो भी हुआ था, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई आदेश, कोई नियम या सोसाइटी के बायलॉज, हाँ। वो सब ऐसे माने जाएंगे जैसे वो इस नए एक्ट 2012 वाले एक्ट के तहत ही हुए हैं, बशर्ते वो नए एक्ट के खिलाफ ना हो। और सबसे जरूरी बात, जो भी सोसाइटीज 1860 एक्ट में हरियाणा में रजिस्टर्ड थीं, वो अपने आप ही इस नए 2012 एक्ट में रजिस्टर्ड मान ली गईं। अरे वाह, मतलब उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन की भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। ये तो अच्छी भी बात है उनके लिए। हाँ, ये उनके लिए काफी राहत की बात थी, लेकिन एक शर्त भी थी। उन्हें अपने जो दस्तावेज हैं, मतलब मेमोरेंडम और बायलॉज, यानी उनके उद्देश्य और आंतरिक नियम, बिल्कुल, उन्हें नए एक्ट 2012 वाले एक्ट के हिसाब से अपडेट करना था। अच्छा, और इसके लिए टाइम कितना मिला? ये तो शायद काफी काम रहा होगा उन सोसाइटीज के लिए। हाँ, काम तो था। उन्हें एक्ट लागू होने से 2 साल का वक्त दिया गया था, और सरकार के पास ये पावर भी थी कि वो इस टाइम को और बढ़ा सके अगर जरूरत हो तो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, मतलब अपडेट नहीं करते, तो उनके पुराने नियम जो नए एक्ट से मेल नहीं खाते थे, वो उस हद तक शून्य माने जाएंगे, मतलब इनवैलिड हो जाएंगे। और भी कुछ बातें हैं इसमें? हाँ, जैसे पुराने एक्ट में जो अधिकारी चुने गए थे, तो वो अपना कार्यकाल पूरा होने तक या हटाए जाने तक पद पर बने रहेंगे। पुराने एक्ट से जो अधिकार या देनदारियां थीं, वो भी वैसे ही रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर पुराने एक्ट के तहत कोई जांच वगैरह चल रही थी, जैसे किसी सोसाइटी को भंग करने की, तो वो कार्यवाही अब नए एक्ट के नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा सेक्शन एक तरह से पुराने से नए में स्मूथ ट्रांजिशन पक्का करता है। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि कानून कैसे, मतलब अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाता है, निरंतरता भी बनाए रखता है और बदलाव भी लाता है। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से हमने क्या समझा? हमने हरियाणा सोसाइटीज एक्ट 2012 के 3 जरूरी सेक्शन देखे। सेक्शन 90 जो पारदर्शिता के लिए सदस्यों को कर्मचारी बनने से रोकता है, सेक्शन 91 जो सरकार को शुरुआती दिक्कतें दूर करने की सीमित शक्ति देता है, और सेक्शन 92
जो पुराने कानून से नए कानून में एक व्यवस्थित बदलाव का रास्ता दिखाता है। ये साफ करता है कि कानूनी ढांचे में क्लैरिटी और कंटिन्यूटी कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है कि ये जो कानूनी नियम हैं, जैसे बायलॉज बदलना या सदस्यों को कर्मचारी ना बनने देना, ये जमीनी स्तर पर काम करे सोसाइटीज की आज़ादी और उनकी प्रभावशीलता पर, मतलब उनकी इफेक्टिवनेस पर कैसा असर डालते हैं। क्या ये नियम सिर्फ एक बोझ हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई बढ़ाते हैं, या फिर ये वाकई में उनके काम में ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद करते हैं? इस पर विचार करना चाहिए।